हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाकर बातें करती रहीं। यही कोई रात के दो हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाकर बातें करती रहीं। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज आ रही है। उस वक्त कौन हो सकता है, हम बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोल कर जैसे ही बाहर आए तो रात का खाना तैयार करके मैं फार हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहीं गया, आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई, मैं सोचती हुई तेज तेज कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की जानिब बढ़ गई। मुम्मा, आपने इतनी देर लगा दी? 7 साला रिहान शिकायती नजरों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे उसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखोगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानू के घर रहने देगी। अनम रिहान की शर्ट पर मैंने हंस कर हामी भर ली। जारी है, जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, अगर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज्यादातर उस गली से गुजरते हुए कुतराती थी। उफ मुमा, ये कितना डरावना घर है, उसको देखकर डर लग रहा है। रिहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी उसकी बात पर। मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नजरों के सामने वो घर आ गया। उस घर से मेरा माजी जड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है, हम 3 बहनें और एक भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं एंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला नहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बीर के दरख्त लगे थे और कार पोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर उससे छोटी सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी और सबसे छोटा हमारा भाई जो उस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हर समा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूंकि काफी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थीं। जिस दिन हम शिफ्ट हुए उस दिन काफी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फार हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फार हुए तो अम्मी बोली तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गईं। थकन उस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाजा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। उसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबरा कर उठ गईं। क्या हो गया, सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? उसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाकर बातें करती रहीं। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज आ रही है। उस वक्त कौन हो सकता है, हम बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोल कर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हवा क्या, फिर हमारी नजर सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। लहरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। उस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगे कि जल्दी सुइया करो।
इतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अबू और हार्स सोने जा चुके थे कि अम्मी की नज़र लाउंज से जाते सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बचा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती से। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर न रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानिब जाते सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैंने उठकर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहां कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं, तो अम्मी भी चुप सी हो गई। हम सभी हैरान थे कि जब ऊपर बचा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानिंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी, बल्कि हार्स बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने की गर्ज से गसल खाने में गई तो गसल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गसल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया, घर के अफराद घर से बाहर होते तो गसल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गए खटर पिटर की आवाजें आते। हम लोगों को वो काली बिल्ली मुस्तकिल घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता उन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे। जब वो होलनाक वाकया रोनमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर अम्मी की आंख खली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय डिपो में मसरूफ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आई। वहां गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अबू उठे और अम्मी को कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर अम्मी उन मुंह पड़ी नजर आई। होश में आने पर जब अम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अबू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है। उससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचो तो खौफ की सिर्द लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह जिसको बिल्ली समझते रहे, दरहकीकत वो एक जिन था।